नाजरीन किराम, आज के विलाग का आगाज इस शेर से करना चाहता हूँ कि है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो जनाब, आगाज ही में तहरीक इंसाफ के कुछ नादान दोस्तों से माजरत करता चलूं कि आज के विलाग में जो हकायक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इनसे शायद आपको तकलीफ पहुँचे, मगर हकीकत को टाला नहीं जा सकता। बाकी जमात इस्लामी का मेरा कोई दोस्त नहीं। इसकी वजह कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनको मैंने जांचा और मालूम हुआ कि जो अकाउंट्स इस वक्त ट्विटर पर जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो माजी में पीटीएम, नून लीग, फजलुर रहमान और उस कुव्वत को सपोर्ट करते रहे हैं जो इमरान खान के खिलाफ हो। खैर, मेरी बात का नहीं यकीन तो जाकर ट्विटर पर खुद चेक करे। अच्छा, आप हाफिज साहब की वलवला अंगेज क़यादत पर बात करते हैं, जो कि नया लीडर बना है और जोश हिताबत में भूल गया कि उसे तो महंगाई के नाम पर तकरीर करनी थी, मगर गलत पर्ची खोल बेटा और लगा तहरीक इंसाफ पर दिल की बड़ास निकालने। सबको नजर आ रहा है सारी दाल ही काली है। अंदर की तकलीफ वैसे जुबान पर जरूर आती है। ये जनाब भी इमरान खान के बोझ में मुब्तला पाए गए, मगर आफरी है उन अक्लमंदों पे जो जमात इस्लामी, MQM व मौलाना फजलुर रहमान को अभी भी संजीदगी से लेते हैं। हकीकत ये है कि नून लीग, पीपल पार्टी, MQM अवामी मकबूलियत खो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट अब इनसे जान छुड़ाना चाहती है। तहरीक लब्बैक की इतनी मकबूलियत नहीं। जमात इस्लामी कराची की हद तक काफी मकबूल है, तो अब जमात इस्लामी के सर पर हाथ रखा जा रहा है। मुझे पहली ही शक था कि जमात इस्लामी, जो कि विकेट की दोनों जानिब खेलने में माहिर है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जुबान बोलने लगे हैं। जमात इस्लामी के डरने का मकसद खुलकर सामने आ गया। टाउट हाफिज नईम उर रहमान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुलकर बोल पड़ा। इस जमात को ये नहीं पता कि इनका ये अमल बाउंस बैक कर जाएगा। ये चूंकि मुनाफिक जमात है, इसलिए कभी पावर में नहीं आ सकी, और जो अब एक्सपोज हुए हैं शायद ही कभी हुए हो। फिक्र ना करो, ये चूरन भी नहीं बिकने वाला। आवाम के हकीकी नुमाइंदों को इक्तिदार देना होगा, तभी बात बनेगी, वरना ये सारे ड्रामे फ्लॉप हैं। शुरू में मैंने जब जमात इस्लामी की कुछ वीडियो शेयर की तो मुझे एक बाखबर दोस्त ने मैसेज किया कि भाई, इस बार जमात इस्लामी आई नहीं बल्कि लाई गई है। सब नजर आ रहा है, मगर ये शो भी बाकियों की तरह नाकाम हो गया है, क्योंकि जो बात हाफिज नईम ने की है उससे सब कुछ आया हो गया है कि ये किसी और मकसद के लिए लाए गए हैं। जो अपने कराची वालों के लिए कभी कुछ नहीं कर सका, वो क्या करेगा दूसरों के लिए। पहले तो जमात इस्लामी के साथ पुलिस के शेल भी जमात इस्लामी के साथ मुसलमान हो गए हैं। दूसरा, फार्म 45 से पीछे हटने वाले भी यही हैं। मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि जमात इस्लामी की किसी एक रहनुमा का घर दिखा दे जिसको तहस नहस किया गया हो। नहीं होगा, क्योंकि ये सब टूपी ड्रामा था। एक और बात भी है, अगर ये एहतजाज PTI का होता तो अब तक इस्लामाबाद आंसू गैस और शिलिंग से भर चुका होता। एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज भी नहीं। इन्होंने डंडे का जोर शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क डूब गया है और 95% लोग इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। अदल का निजाम बिल्कुल नहीं, आवाम के पास खाने को रोटी नहीं, और डाकुओं के यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जजीरे हैं। वैसे ये बात सच भी है, क्योंकि जब धरना बगैर हुक्म के हो तो फिर 25 मई 2022 की तरफ बर्बरियत बम्बारियत होती है, चादर चार दीवारी इंसानियत तार तार होती है, मुल्क से गद्दारियत शुमार होती है, या वजीराबाद की तरह गोलियों की बरसात होती है। हाफिज रिजवी पश्तीन वगैरह धरना व एहतजाज रिमोट कंट्रोल लॉन्चिंग से की जाती है और दोनों जानिब से फ्रेंडली फायरिंग होती है। निजामुद्दीन की बका के लिए बाजीगरों के कप्तान के खिलाफ इंतहाई अहम प्लान्स है। नाजरीन किराम, सवाल ये है कि जमात इस्लामी इस्लामाबाद में करने क्या आई है? चोरी से बनाई गई हुकूमत गिराने? नहीं। अवाम का चोरी किया गया मैंडेट वापस लेने? नहीं। तो करने क्या आए हो? महंगाई को कम कराने? अच्छा, किस से? चोरी के मैंडेट से बनाई गई हुकूमत से। हाँ, तो इस चोरी की हुकूमत के लिए जमात इस्लामी ने क्या किरदार अदा किया? जमात इस्लामी ने वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट दिया था। इस्लामाबाद से जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने असल फार्म 45 अदालत में जमा करवाने से इनकार कर दिया था, ताकि नून लीग की सीटें कम नहीं हो जाए। यानी जिस हुकूमत से महंगाई कम करवाने आए हैं, सबसे पहली बात ये कि ये लोग इस हुकूमत को जायज मानते हैं। दूसरी बात, इस हुकूमत को बनाने और कायम रखने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आपके पास अगर मुनाफिकत के अलावा कोई लफ्ज है इनके किरदार को बयान करने के लिए, तो बता दे, मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्या जमात इस्लामी के फॉलोअर्स अकल इस्तेमाल नहीं करते कि क्यों इनकी जमातें ऐसी मुनाफिकत कर रही है? सवाल नहीं कर सकते अपनी लीडरशिप से, जैसे इंसाफी करते हैं? और इन इंसाफी दोस्तों को क्या कहा जाए जो जज्बात की राह में बहकर इस मुनाफिकत को हीरोपंती करार देने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं? जमात इस्लामी के दोस्तों की मासूमियत कहें या ज़हनी गुलामी कि वो अपनी जमात से जायज सवाल तक नहीं करते, लेकिन इन इंसाफियों को क्या कहें जो सब कुछ जानते हुए भी जमात इस्लामी की लीडरशिप को हीरो बनाने पर तुले हैं। बहरहाल, एक और खबर सुन ले। मोहसिन नकवी का बैरूनी मुल्क से फोन आया कि हम जमात इस्लामी के जज्बे से आगाह हैं। लियाकत बलोच साहिब फरमाते हैं कि वजीर दाखिला ने कमेटी बनाने का कहा, हम खैर मुकद्दम करते हैं। जमात इस्लामी को डरने की इजाजत मिल गई है, जबकि कल रात से अभी तक तहरीक
तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान को उठा लिया गया है, पुलिस की जानिब से, नामालूम की जानिब से। अब ये मत कहना कि इनके बंदे भी उठाए गए हैं। खुलेआम वो वहाँ फिर रहे हैं। वहाँ ड्रामे के तौर पर 8-10 बंदों से ज्यादा लोगों को नहीं पकड़ा और अब डरने की इजाजत दे दी गई है, तो उन पकड़े हुए लोगों को भी वापस भी भेज दिया है। जमात इस्लामी एक माह से हर शहर में टेंट लगाकर बैठी हुई थी और धरने पर जाने के लिए लोगों को दावत और हुकूमत मुखालिफत तकारीर चल रही थी। क्या तहरीक इंसाफ को ऐसा एक दिन भी इजाजत मिलती? इस तरह जमात इस्लामी नहीं, ये गैर इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट की चहेती जमात है। 76 साल से पाकिस्तानी बेवकूफ कौम को टोपी पहना रही है। इसने हर दौर में एक अच्छी अपोजिशन का मुनाफिकाना किरदार अदा किया है, जिसके गद्दी लीडर पीपल पार्टी के साथ मिलकर करप्शन खत्म करने के बयानात दे, उनसे अच्छे की तवक्कात रखना हमाकत है। टीवी पर देखा तो हामिद मीर भी जमात इस्लामी को भला बनाकर पेश कर रहा था। कह रहा था कि जमात इस्लामी के कारकुन दफा 144 को रोनते हुए, तमाम नाके तोड़ते हुए और कंटेनर पलांगते हुए डी चौक इस्लामाबाद तक पहुंच गए। कैपिटल पुलिस ने ख्वामखा जमात इस्लामी को बिजली के बिलों के खिलाफ मुजाहरे से रोकने की कोशिश की। जमात इस्लामी ने ना किसी से मुजाहरे की इजाजत मांगी, ना किसी पाबंदी को माना। तो मीर साहब अब बताएं ना कि किस पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज हुए, किसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, किसका दफ्तर सील कर दिया गया। मीर हामिद साहब लोगों को बताएं कि जमात इस्लामी की एक तारीख है एस्टेब्लिशमेंट की मदद करने की, और ये तारीख आज की नहीं है। ये चंद दिन पहले आईपीस को अचानक इतना हाईलाइट करना, फिर जमात का ऐलान के आईपीपी बंद होने तक हम धरना देंगे। जमात किसी भी चीज पर धरना और एहतजाज तब करती है जब इन्हें मालूम हो ये खत्म होने वाला है। ये वही जमात है जो प्रिंस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को फातेह मान कर बाद में फॉर्म 45 नहीं देती। ये वही जमात है जिन्होंने पहले इलेक्शन के बाद इत्तेहाद का इकरार फिर इनकार किया। एस्टेब्लिशमेंट को सेफ एग्जिट चाहिए, फेस सेविंग चाहिए। खान का आज का बयान के आसिफ मुनीर न्यूट्रल हो जाए, लोग इसी किसी और तरह ले रहे हैं। हालांकि इसका पस मंजर ये है कि आसिफ मुनीर न्यूट्रल होके हुकूमत के सर से अपना हाथ उठाए और फिर हान जाने, अवाम जाने और हुकूमत जाने। साथ ही साथ वफाकी दारुल हुकूमत में भी हुकूमत के जाने की इत्तलाहात हैं। माशी महाज पर बुरी खबरों का अजदाम है। ऐसे में इमरान खान के कहने पर सरेंडर करते नजर आना एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल है, लेकिन जमात चूंकि इन्हीं की एक झीली तंजीम है तो इसके सामने सरेंडर आसान है। अगर इस तरह खान के बाहर आने का रास्ता बनता है तो बनने देना चाहिए, क्योंकि हमारी मौजूदा क़यादत में किसी की भी किसी तहरीक की सरपरस्ती की औकात नहीं है। बाकी ये बात याद रखे कि आज खान बाहर आके अगर एस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद करता है तो खान की शानदार सियासी इनिंग्स का बदतरीन अंजाम होगा, और खान की तारीख बताती है कि वो अपनी किसी भी इनिंग्स का अंजाम कभी जवाल पर नहीं करता। एस्टेब्लिशमेंट खबर फील कर रही है और इंसाफी शिकार हो रहे हैं। खान की रिहाइश गंदे निजाम से लड़कर और अजियतनाक जेल काट कर करीब आते महसूस हो रही है, और एस्टेब्लिशमेंट डील की खबर फील कर रही है। खुदारा कभी तो इनके हाथों में खेलने से इनकार करे। अब आते हैं डील वालों की तरफ। ओए बदबख्तो, चीजों को समझने की कोशिश करो। वो सारे सिस्टम का स्मैश करके बाहर आ रहा है, इसी जद्दोजहद को गंदा ना करो। वो डील क्यों और किस लिए करेगा? उसने डील करनी होती तो साइफर जैसे मुकदमा बनाने पर कर लेता जिसमें सजाए मौत की शकें डाली गई थी। वो डील करता तो उद्दत केस में कर लेता जिसमें उसे बदनाम करने और जलील करने के लिए उसकी बीवी के माहवारी के दिन अदालतों में गिने जा रहे थे। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।